एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। दावा किया जा रहा था कि संसद में परिंदा भी पार नहीं मार सकता, लेकिन आज जो हुआ संसद की सुरक्षा का चूक का गंभीर मामला है। आइए आपको बताते हैं कि संसद की सुरक्षा का सिस्टम क्या है। देश की नए संसद भवन में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने 22 साल पहले पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, तब भी आतंकी सदन के अंदर दाखिल नहीं हो पाए थे, लेकिन आज दो लोग बाकायदा दर्शक दीर्घा के जरिए लोकसभा में दाखिल हुए। कलर स्मोक स्टिक फोड़ी और नारेबाजी की। जाहिर है ये घटना संसद पर हमले जैसी ही है। इस हमले से किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई थी। दावा किया जा रहा था कि संसद में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन आज जो हुआ संसद की सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है। जी हाँ, संसद में कैसा होता है सुरक्षा घेरा। पहला घेरा, संसद की सुरक्षा के सबसे बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस तैनात रहती है। दूसरा घेरा, संसद परिसर के आसपास सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की एसडब्ल्यूएटी टीम के हथियार बंद कमांडो तैनात रहता है। तीसरा घेरा, संसद के बाहर अगला घेरा सीआरपीएफ की पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी कि पीडीजी का है। इस सुरक्षा घेरे को 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला के बाद बनाया गया। चौथा घेरा, संसद में बाहरी सुरक्षा के घेरे का बाद आता है संसद के अंदर की सुरक्षा। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस यानी कि पीएसएस के जवान तैनात रहता है। यही सेवा संसद में सांसदों के अलावा विजिटर्स, पास से आए लोग, मीडिया और बाकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। यहाँ चेकिंग में मेटल डिटेक्टर से लेकर स्कैनिंग मशीन तक। जी, पहला चेक संसद की बाहरी गेट पर दिल्ली पुलिस होती है। यहाँ स्कैनिंग, स्क्रीनिंग और मेटल डिटेक्टर से जांच होती है। दूसरा चेक संसद भवन के बिल्डिंग का एंट्री गेट पर फिक्सिंग, मेटल डिटेक्टर और स्कैनिंग मशीन से दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का लोग होता है। थर्ड सिक्योरिटी चेक, ये संसद का अंदर यानी दर्शक दीर्घा में एंट्री के पहले होता है। यह भी फिक्सिंग और मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है। यह भी दिल्ली पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का लोग होता है। यह तब आरोपियों ने कैसे बनवाया एंट्री पास। मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर मनोरंजन और सागर को संसद के अंदर जाने की पास मिला। खुद बीजेपी सांसद ने संसदीय कार्य मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस पर सफाई दी है। उनके मुताबिक मनोरंजन के पिता देवराज उनके जानकार है। मनोरंजन लंबे समय से लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए पास मांग रहा था। आज सुबह ही वो लखनऊ से सागर शर्मा का साथ दिल्ली पहुंचा और उसे अपना दोस्त बताते हुए संसद में एंट्री का पास मांगा। ऐसे में बीजेपी सांसद ने दोनों का पास के लिए लिख दिया। आरोपी कौन है? लोकसभा के अंदर से जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनका नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन डी। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, तो 35 साल का मनोरंजन कर्नाटक बेंगलुरु का रहने वाला है। यहाँ संसद के बाहर से गिरफ्तार महिला का नाम नीलम है। 42 साल की नीलम हरियाणा का जिंद की रहने वाली है, जबकि 25 साल का अनमोल सिंधे महाराष्ट्र का लातूर का रहने वाला है। अब तक की जांच में पता चला है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लोकसभा में बुधवार को जब शून्यकाल शुरू हुआ तभी दो लोग दर्शक दीर्घा से सदन का अंदर कूद गए। इनमें से एक युवक एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगा तो दूसरे ने जूते से कुछ निकाल कर स्प्रे कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गैस स्प्रे के लिए काला स्मोक स्टिक का इस्तेमाल किया। इसके बाद लोकसभा में पीले रंग की गैस फैल गए। इस दौरान लोकसभा में अफरा तफरी मच गए। हालांकि जल्द ही कुछ सांसदों ने आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें सुरक्षा कर्मियों को हवाले कर दिया। संसद के अंदर जो कुछ हुआ कुछ वैसा ही बाहर भी हुआ। बाहर भी दो लोगों ने कलर स्मोक स्टिक के जरिए गैस स्प्रे की। बाहर हंगामा करने वालों एक महिला भी इन दोनों को भी सुरक्षा कर्मियों ने फौरन पकड़ लिया। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।